जनता के बीच में रहो मिस्टर दिनेश मोहनिया, नहीं तो ये जनता तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी ना। निकल के आ यहाँ पे, मैं देखती हूँ किस मुंह से आएगा। कूड़ा पड़ा है, पूरे संगम विहार को कूड़ा बचा रखा है। जनता नर्क में रहे और तुम बड़ी बड़ी कोठियों में रहो। कहाँ है तेरा घर? आती हूँ मैं, ये सारा कूड़ा तेरे घर के बाहर फेंकूंगी। एक बार जब आपके खुद के पैर नाली के पानी से सड़ेंगे, गंदे होंगे ना, तब आपको जाके समझ में आएगा कि लोगों का दर्द क्या है। यही दर्द संगम विहार के लोग पिछले 10 साल से 20 साल से झेल रहे हैं। घर के अंदर पानी नहीं आता है, 15-15 20-20 दिन बाद बोरवेल से पानी आता है, वो भी पैसे देने के बाद। एक बार पानी आता है, 3 घंटे के लिए पानी आता है, और सड़कों के ऊपर पूरा स्विमिंग पूल बना। तो यहाँ का विधायक है, वो उसने अपनी तो कभी शक्ल ही नहीं दिखाता, बस वोट मांगने आता है और फिर गायब हो जाता है। ये है लंदन और पेरिस। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री 1 एंड मुख्यमंत्री 2 दोनों को। मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि दिनेश मोहनिया जो यहाँ पे विधायक है, उनके साथ यहाँ पे इस स्विमिंग पूल से जैसे हम सड़क क्रॉस करके आए, वैसे ही वो क्रॉस करके आए। मैं इस विधायक को मुख्यमंत्री 1 मुख्यमंत्री 2 दोनों को खुला चैलेंज करती हूँ। हिम्मत है तो आओ संगम विहार, यहाँ की नालियों को देखो, यहाँ की सड़कों को देखो, और जो लोग चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के पुकार रहे हैं ना, उसको सुनो। अरे तोड़े कौन? यहाँ का विधायक है मोहनिया, और कौन तोड़ेगा? काउंसलर है यहाँ का, ये क्षेत्र रहता है भागवीर के, उसमें काम करने इतने ठंड में बच्चे चोरियां भी होती हैं, कहाँ गए सारे? इधर आप समस्या आपके सामने दिखाई दे रही है, क्या है ये मार्केट है हमारी संगम विहार की। चारों पास पीने के नहीं है, लेकिन बहने के लिए पानी। पिछले साल तो मैम बहुत बड़ा धोखा हुआ था जी। हिंदुस्तान में कब्रिस्तान हो, शमशान हो, गुरुद्वारा जो भी दफन होते हैं, यहाँ पे टैक्स लगा दिया था। जो भी मैयत के साथ आएगा 10 रुपए उसको देना पड़ेगा। अच्छा जी पर प्रत्येक आदमी के साथ। कोरोना काल में ना मैम, यहाँ पे एक दिन में 14 डेड बॉडियाँ जली हैं कोरोना काल में। और यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर जो है स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद हैं, वो दौरे के लिए आई हुई हैं और लगातार वो पूरे संगम विहार का दौरा करेंगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से वो यहाँ पर चीजों को देख रही है और किस तरीके से वो जनता से डील कर रही है, क्या वादे होंगे उनके जनता से, कितना काम होगा उनके यहाँ आने से, और उनके आने से क्या दिनेश मोहनिया भी बाहर निकल कर आते हैं, उनसे मिलते हैं और काम करवाते हैं। हम आपको आगे की रिपोर्ट में दिखाते हैं, और उन्होंने दौरे के बाद वो क्या कहती है वो भी चीजें हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको उनका दौरा, किस तरीके से उन्होंने क्षेत्र का मुआयना किया, निरीक्षण किया, और उनका कैसा अनुभव रहा। एक बार जब आपके खुद के पैर नाली के पानी से सड़ेंगे, गंदे होंगे ना, तब आपको जाके समझ में आएगा कि लोगों का दर्द क्या है। यही दर्द संगम विहार के लोग पिछले 10 साल से 20 साल से झेल रहे हैं। और आपने वादे करे थे कि लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिस इज योर लंदन, दिस इज योर पेरिस। इट्स रियली शेमफुल। कूड़ेदान बना के रख दिया संगम विहार को। मैं चैलेंज करती हूँ, हिम्मत है तो इस नाली के पानी में खड़े होकर अपनी रैली करो। मैम, आप सुबह से घूम रही हैं संगम विहार में, आपने काफी चीजें देखी होंगी, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले अपना अनुभव बताइए। संगम विहार में सुबह से घूम रहे हैं, करीबन 7-8 किलोमीटर अंदर की गलियों में चलें, चाहे मेन रोड देख लीजिए या अंदर की गलियां देख लीजिए, बस इसी तरीके से जैसे यहाँ पे अभी स्विमिंग पूल बना हुआ है, वैसा ही स्विमिंग पूल पूरे संगम विहार में बना हुआ है। घर के अंदर पानी नहीं आता है, 15-15 20-20 दिन बाद बोरवेल से पानी आता है, वो भी पैसे देने के बाद। एक बार पानी आता है, 3 घंटे के लिए पानी आता है, और सड़कों के ऊपर पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है।
सारी की सारी संगम विहार की सड़कें खुदी पड़ी हैं, एक भी सड़क नहीं बनी है। उसके साथ साथ नाली ओवरफ्लो कर रही है। उस नाली के पानी में चलकर आज सुबह से मैं कई बार खुद ही गिरते गिरते बची हूँ। हालात बहुत खराब हैं, लोग बिल्कुल परेशान हैं, त्राही त्राही मची हुई है। मैंने बहुत महिलाओं से बात करी, बहुत लोगों से बात करी, सबका बार बार यही कहना है कि लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। और जो यहाँ का विधायक है वो उसने अपनी तो कभी शक्ल ही नहीं दिखाता, बस वोट मांगने आता है और फिर गायब हो जाता है। तो ऐसा कैसे चलेगा? हर दूसरे दिन हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, मुख्यमंत्री 1, मुख्यमंत्री 2 बाहर आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिल्ली को ये बताते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया जी, पेरिस बना दिया जी। ये है लंदन और पेरिस। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री 1 एंड मुख्यमंत्री 2 दोनों को। मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि दिनेश मोहनिया जो यहाँ पे विधायक है, उनके साथ यहाँ पे इस स्विमिंग पूल से जैसे हम सड़क क्रॉस करके आए वैसे ही वो क्रॉस करके आए। एक बार जब आपके खुद के पैर नाली के पानी से सड़ेंगे, गंदे होंगे ना, तब आपको जाके समझ में आएगा कि लोगों का दर्द क्या है। यही दर्द संगम विहार के लोग पिछले 10 साल से 20 साल से झेल रहे हैं। और आपने वादे करे थे कि लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिस इज योर लंदन, दिस इज योर पेरिस। इट्स रियली शेमफुल। कूड़ेदान बना के रख दिया संगम विहार को। मैं चैलेंज करती हूँ, हिम्मत है तो इस नाली के पानी में खड़े होकर अपनी रैली करो। आपने दिनेश मोहनिया से कॉल पर बात भी की, जो यहाँ के एमएलए हैं, क्या कहा उन्होंने? मेरे हिसाब से वो एक निहायती बेशरम इंसान है, क्योंकि एक तो यहाँ के जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं और दूसरी बात वो आते ही नहीं है, मतलब वो गायब है। हद हो गई, विधायक गायब हो गया। ये भी लोग बता रहे हैं कि वो इस इलाके में भी नहीं रहते, पता नहीं कहीं और रहते हैं। लोग बता रहे हैं कि अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे उनको थोड़ी ना समझ में आएगा कि नाली का पानी जब आपके पैरों में जाता है तो आपको कितना गंदा महसूस होता है। उनको थोड़ी ना उन बच्चों का दर्द समझ में आएगा जिन्हें सुबह सुबह अपने नए कपड़े पहन के स्कूल जाना होता है और सारे के सारे कपड़े और सारे के सारे जूते उनके कीचड़ में खराब हो जाते हैं। तो वो दर्द नहीं समझ सकते। मैं इस विधायक को मुख्यमंत्री 1, मुख्यमंत्री 2 दोनों को खुला चैलेंज करती हूँ, हिम्मत है तो आओ संगम विहार, यहाँ की नालियों को देखो, यहाँ की सड़कों को देखो और जो लोग चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के पुकार रहे हैं ना, उसको सुनो। आपने दिल्ली के कई जगहों पर दौरा किया है, बाकी के क्षेत्रों में और संगम विहार में आपको कितना फर्क नजर आया? मेरे हिसाब से मैं जिस क्षेत्र में जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे बुरा मैं नहीं देख सकती। तो अब जब मैं संगम विहार पहुंची हूँ इतने ज्यादा क्षेत्रों का मुआयना करके, तो मैं अब ये मानती हूँ कि अब संगम विहार से बुरा मैं नहीं देख सकती। बट मुझे पूरा विश्वास है कि अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी इससे भी बुरी होगी। केजरीवाल लगातार काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनके एमएलए के काम ऐसे हैं कि उनको वोट मिलेगा? वो काम के नाम पे क्या वोट मांग रहे हैं? मेरे को तो वो कुछ और ही चीजों के नाम पे वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्हें आना चाहिए यहाँ पे, उन्हें लोगों का दर्द समझना चाहिए। हालात देखिए ना, कितना बुरा हाल है। क्या लोग जो गरीब लोग हैं उनको तुम कीड़े मकोड़े समझते हो? वो नर्क की जिंदगी जिए। आप जब अपना शीश महल बनाते हो तब तो 100 करोड़ का शीश महल बनाते हो, उसमें तो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें तो सोना है, उसमें तो जकूजीज हैं, उसमें तो 12-12 लाख के तुम कमोड बना देते हो। तो एक सड़क तुमसे ठीक नहीं करी जाती। और संगम विहार तो पूरे का पूरा आपने कूड़ादान बना दिया है। आपका घर जब हो तो वो 100 करोड़ का बने, आपका घर जब हो तो वो इतना आलीशान बने कि उसके चर्चे देश विदेश में हो जाए। और जनता ऐसे जिए, जनता इतने बुरे हाल में जिए। ना तुमने पानी दिया, ना तुमने नाली दी, ना तुमने सड़क दी, तो कौन सा लंदन, कौन सा पेरिस? अरे तोड़े कौन? यहाँ का विधायक है मोहनिया, और कौन तोड़ेगा? काउंसलर है यहाँ का, ये क्षेत्र होता है भागवीर के, उसमें इतने काम करने इतने ठंड में बच्चे चोरियां भी होती है, चोरियां भी होती हैं। कहाँ गए सारे? इधर आओ, इधर आओ। आप लोग इधर आ जाइए, मैम को बताओ इधर आके क्या समस्या बताइए। नहीं परेशानी एकदम ही डायरेक्ट तोड़ने लगे, कोई ना तोड़ा। अब बना रोड नहीं कर रहे, सीधा रोड निकालते। ये गरीबों के रखा, एक बार टूटने की नौबत आई तब मैंने इनको भगाया, दोबारा फिर इन्होंने वही बगैर नोटिस के अचानक फिर भाई हरकत करी इन लोगों ने। ये संगम विहार में मैडम इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ पे हम चौड़ीकरण कर रहे हैं, और इन्होंने चौड़ीकरण के नाम पे पिछला 2019 का चुनाव भी लड़ा था। हाँ, दिनेश मोहनिया जी बोल रहे हैं। हाँ, स्वाति मालीवाल बोल रहे हैं। यार यहाँ तो आपने इतना बुरा हाल कर रखा है ना कि मैं क्या ही बोलूँ।
हाँ आओ ना, कहाँ पे छुपे बैठे हो? आओ बाहर आओ, अपने घरों से बाहर निकलो। यहाँ पे हालात जितने खराब कर रखे हैं ना, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी के अंदर डूब जा, वो ही लायक हो तुम। यहाँ पे पूरे संगम विहार में पानी भरा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी में रह रहे, खुद बड़े बड़े कोठियों में रहते हो, शर्म नहीं आती तेरे को? बाहर निकल, कहाँ है आप ये बता। इधर आ, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, चल मेरे सामने देख, पूरा का पूरा पानी भर गया मेरे सारे कपड़ों में, गंदगी मचा रखी है, शर्म नहीं आती? बेशर्म आदमी, चुल्लू भर पानी ले, उसके अंदर डूब मर, उससे ज्यादा तेरे लिए है नहीं। यहाँ पे जनता के बीच में आ, ये जो औरतें हैं ना, ये तेरा हिसाब करेंगी। Just because you are an MLA, you can really get away with it. तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, and you have the audacity to talk to me like that. आओ इधर आओ, जनता के बीच में रहो, मिस्टर दिनेश मोहनिया, नहीं तो ये जनता तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी ना। निकल के आ यहाँ पे, मैं देखती हूँ किस मुंह से आएगा। कूड़ा पड़ा है, पूरे संगम विहार को कूड़ा बचा रखा है, जनता नर्क में रहे और तुम बड़ी बड़ी कोठियों में रहो। कहाँ है तेरा घर? आती हूँ मैं, ये सारा कूड़ा तेरे घर के बाहर फेंकूंगी। गली गली घूम हम लोग काम करता हूँ। कल योगी 700 रुपये लगाए, आज वो रास्ता खराब हो गया। अच्छा, अब उसमें 800 रुपये खर्चा। हम लोग डेली की काम है, डेली का 560 कमाओ, 500 रिक्शा लगा, सड़क से खींच के लेके जाना। अब देख लीजिए आपको सामने कैसे काम करेंगे। सामने बताइए क्या हाल हो रहा है। और जबकि 3 रिश्तेदार आए, कुछ आए, क्लीन करा चुकी, खुद क्लीन करा चुकी, फिर भी लोग इतना सारा डेट डाल के जाते डेली यहाँ पर। पता नहीं कैसे ही वोट मांगने आते हैं बेशर्म में। यहाँ कोई बात करने की तैयारी नहीं हो। अभी पंकज गुप्ता जी हैं, वो बोलते हैं जो मैं अब नेताजी बेटा हूँ, और आज तक जब से जीत के गए तब से घूम के नहीं आए। और ये दिनेश मोहनिया तो वही हैं। वाइट आ जाओ, वाइट इधर को होकर चलो। वाइट आ जाओ, वाइट इधर को होकर चलो। वाइट आ जाओ दोस्त, वाइट आ जाओ सामने। क्या ना आगे जी, थोड़ा आगे। यहाँ पे रोड तो बना देंगे, खुदाई पहले कर देते बने होते, वो भी खोद के डाल देते हैं, उसके बाद ऐसे छोड़ देते हैं। कोई नहीं है बात से। अभी 16 नंबर में देख लो, पूरा खोद के ऐसे डाल दिया, कोई बनाने का कुछ है नहीं। किसी से पूर्ण देने मोनिया की शकल भी देखी हो किसी बंदे ने, बिल्कुल बेशर्मी की हदें पार हो रही है। हालात देखिए, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी है, और ये है पहचान, ये है काम और पहचान को दोनों भाई हमारे तो थोड़ा दूर से बनाइए, दूर से आप लोग दूर से आइए। चलो बात करो। मोहनिया और पंकज गुप्ता यहाँ रहते नहीं है, जब निकलता है तो हम सब दूर की बुला। आप बताइए। इससे वर्ड्स नहीं हो सकती मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर भी 2 मिनट इससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा कभी साफ होती नहीं है। तो यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे हमें बोर से पानी देना पड़ता है। हम बोलने जाते हैं 15-20 रुपये आता है हमें यहाँ। नाली इतनी भरी हुई है, इतनी गंदी नाली होती है, सोने बिहार से पानी आता ही नहीं है। कैसा ही है? 20 पर दिया। अच्छा, लोगों का 2020 के बाद से यहाँ पे आए ही नहीं। जगह जगह लगा रखी है। अब आर वाले वो 10 रुपये लेते हैं, अच्छा लेते हैं, वो पानी वो नाली डेली हमें हम कनेक्ट। तो आपको जैसे आपके घर में कितने लोग हैं? एफडी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे इस रोड पे, चाहे इनके हिस्से में आता हो इस तरफ की नाली, वो कहते हैं हम इधर काम नहीं करेंगे।
F3 के हैं, वो अपना करते हैं, मगर वो भी कहते हैं हम इधर नहीं करेंगे। रोड की परेशानी यहाँ के रहने वाले झेलते हैं, हम झेल रहे हैं, क्या आगे वाले झेल रहे हो। रोड का काम कब से चल रहा है, नाली यहाँ बनना भी चालू हुई थी, बंद करवा दी। यहाँ हम तकरीबन 10 साल से ऐसे झेल रहे हैं। ये आज की परेशानी नहीं है, इस चुनाव की नहीं है, अगले चुनाव की नहीं है, ये 10 साल से हम झेल रहे हैं। यहाँ हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमारी नाली साफ हो जाए। मतलब अपने आप ऐसी गुस्से में मारा आपने बोला होगा कि भाई मैं तो बस वीडियो दिखाने जा रहा था, मैंने बोली ये करम वो ये पूरा निकाला। कूड़े की कंप्लेंट कर रहे थे? कूड़े की कंप्लेंट मैंने नहीं करी थी। कूड़े की कंप्लेंट क्या, वो जो कर्मचारी थे वो निकाल के गए थे, तो वो उन्हें मतलब मेरा छिपा जो कर्मचारी थे मतलब उन्हें डंडा बजा के मेरा छिपे अनार का छिपा पड़ गया, उन्हें फोड़ दिया। मैंने उसको थोड़ा बोला भाई देख इसी बात में वो उन्होंने बोला मैं तो बंद कर रहा हूँ, कंप्लेंट डाल दूंगा। ये इनकी दुकान है, ये दुकान है ना, ये आइए। समस्या आपके सामने दिखाई दे रही है, क्या है ये मार्केट है हमारी संगम विहार की। चारों पास पीने के नहीं है, लेकिन बहने के लिए पानी। विधायक जी से आपको शिकायत नहीं मिलता है? विधायक जी हमारे कोई नजर नहीं आते हैं। फोन उठाते हैं, फोन करते हैं आप लोग? फोन हम करते ही नहीं है, जब नहीं आते फोन किसको करें। कोई फर्क नहीं है। अब आगे चल के जाइए तो और आपको दिखाई देगा पूरे नाली पानी यहाँ का मतलब नाली साफ नहीं, कुछ नहीं, खाली उद्घाटन करने के लिए आज नाला पहन लेता है और कुछ नहीं। ये नहीं कि नाली कुछ साफ सफाई करवाए, इसका ध्यान रखे। मार्केट है, किराया इतना से संगम विहार कब्रिस्तान कमेटी, और ये वो उनके लोग हैं, कमेटी के सारे मौजूद लोग हैं। परिचय दीजिए। जी मैम जानते हैं अच्छी तरह। ये हमारे यहाँ के संगम विहार कब्रिस्तान कमेटी के सदर। अच्छा जी। ये जनरल सेक्रेटरी जी, ये मेंबर, मेडिकल एडवाइज़र और भी सारे मेंबर हैं। नए हमारे हैं बड़े पुराने सलीम साहब, सारे के सारे महबूब सलमानी साहब, डॉक्टर दूल्हा खान, अब्दुल रशीद इसके बाद एक सेट डलवाया था हमने यहाँ पे, इसमें 4-5 लाख रुपए लगा, वो तोड़ दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वालों ने। और भी कोई ना पानी की कोई व्यवस्था है, बरसात वगैरह हो तो भीग जाते हैं लोग, मैयत भीग जाती है। सबसे बड़ी समस्या यही है। आप लोग चाहो तो काम हो मैं जाएगा। पूरी कोशिश करूँगी। जी। मैं आई हूँ आज 5-6 किलोमीटर भी चले हम, रतिया मार्ग से चलते हुए आ रहे हैं, अलग अलग गलियों में गए। नाली में बहुत बुरा हाल है, सड़कें तो टूटी हुई हैं, कुछ है ही नहीं, कूड़ा पड़ा है चारों ओर, मतलब पानी आता नहीं है, घरों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन सड़कों पे पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो हालत बहुत ख़राब है, मतलब रियली में बहुत संघर्ष की ज़िंदगी संगम विहार वाले लोग जी। हम लोग यहाँ 4-5 लाख रुपए का पौधा लगाए थे, सब सूख गया, पानी नहीं है। पानी नहीं, पानी नहीं है। प्राइवेट टैंकर कितने देखिए, कुछ टैंकर से मिलते हैं। फिलहाल जो सत्ता में लोग हैं वो लोग हमारा किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। जब यहाँ किसी चीज़ को बनाने की अनुमति नहीं तो फिर ये खंबे क्यों लगाए जी, ये खंबे किस लिए लगाए? और सामने भी शमशान घाट के लिए भी खंबा लगा सामने रखा है। शमशान है जी उस पर कोई भी तवज्जो नहीं है। जी रोक लगा दी मैं, रोक लगा दी। उस पर लोग रोक लगा दी। जी, बहरहाल यहाँ के लोग कहाँ जाए ठीक बात है जी। तो सिर्फ ये जो खंबे लगाए हैं ये सिर्फ एक मुस्लिम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपने वोट को सींचने के लिए ये सारा काम। और अगर ये लगाए हैं तो आपने एमसीडी में इनको पास कराया होगा, उसका कुछ लेखा जोखा आप हमें दे दीजिए। जी। आप बाहर शोर मचाते हैं कि हमने कब्रिस्तान का काम किया है,
तो ये झूठ की एक राजनीति, एक मोनोपॉलिसी जो है वो बेहतर नहीं। इस पर तो अमली जामा पिलाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अब मैयतें आती हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा, ये आखिरी नमाज का हमने जगह बनाई और जब बरसात आती है तो वो मैयत भी भीग जाती है और आदमी भी भीग जाते हैं, तो उस पर कोई भी अमल नहीं किसी तरह का। बहरहाल ये गवर्नर साहब ने हमें जगह दी है, आप अपनी मैयतें आप दफन करें, मगर उन मैयतों के साथ मूलभूत सुविधा भी तो चाहिए है। उनको कौन देगा, कौन करेगा उसको? ये आपसे हमारी प्रार्थना है, इस पर आप गौर फिक्र करें और हमारी आप मदद करें। शमशान भूमि की भी आप हमारी मदद करें और कब्रिस्तान की भी आप हमारी मदद करें। हम आगे हाथ जोड़ करके आपसे विनती करते हैं। तरफ से बाबा जी पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। पिछले साल तो मैम बहुत बड़ा धोखा हुआ था जी। हिंदुस्तान में कब्रिस्तान हो, शमशान हो, गुरुद्वारा, जो भी दफन होते हैं, यहाँ पे टैक्स लगा दिया था। जो भी मैयत के साथ आएगा 10 रुपए उसको देना पड़ेगा। अच्छा जी। जी, पर प्रत्येक आदमी के साथ ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ने। अच्छा। हमने गए, माइनॉरिटी कमीशन गए हम, फिर हमने बोला ना, हम जो है वो हैं इसके घूमने वाले विजिटर हैं और ना टूरिस्ट हैं, हम पे संवेदना व्यक्त करने आते हैं, उससे ये टैक्स क्यों? माइनॉरिटी कमीशन ने वो टैक्स ख़त्म कराया, स्टे है आज भी उस पर। तो ये जायज़ती है सरेआम। कहाँ हिंदुस्तान का कोई भी सूबा ले लीजिएगा, कहीं भी इस तरह का 10 रुपए का टैक्स लगता हो कहीं पे, और विद प्रूफ बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हवा में मैम बात कर रहे हो, हम लगाए हमारे ऊपर, सब लोग जानते हैं। नहीं, माइनॉरिटी कमीशन ने स्टे दिया था, इन्होंने तलब किया DCF को, वहाँ से स्टे मिला। तो हिंदुस्तान में कहीं शमशान हो या कब्रिस्तान हो, कहीं भी ये तो अलग ही दुनिया चल रही है। संगम विहार की दुनिया ही अलग। इसलिए 2 साल तक 200 लाश जली है। मैडम इतनी लाश जला है तो ये हुआ। लेकिन यहाँ पर भाई स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। वो तो घर पे होंगे, वो तो कुछ कर ही नहीं। चांद क्या हो ना, चांद तो ही रहा आगे, वो पता नहीं कौन कैसा नहीं, यहाँ कोई तो गया ये यहाँ के आगे चलाने का सिस्टम साथ ही हमने बना रखा है। लोगों ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये हमने अपने हाथों से बनाया। हमारे लोग आपस में पैसे जोड़ हमने भोलेनाथ की मूर्ति भी लगा रखी थी, काम हुआ है। आगे चलने का सिस्टम वहाँ बना रखा रखी थी हमने, ये सब तोड़ दिया था एक बार। मैम कोरोना काल में ना मैम, यहाँ पे एक दिन में 14 डेड बॉडियाँ जली हैं कोरोना काल में। और यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इसकी वजह से यहाँ पे हमने गड्ढा खोदा था टंकी बनवाने के लिए, फॉरेस्ट ने मना कर दिया। ये विधायक जी ने कुछ यहाँ पे अपनी बेंच से भिजवाई थी, वो भी अभी गायब हो चुकी है। और जो जहाँ पे जलाते हैं, वहाँ भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्होंने सबने मिलके यहाँ पे अपने फंड से काम करवाया था। और उस समय, ये कोरोना काल के समय, मेरे को पुरानी फोटोज पड़ी हैं, बहुत अच्छा साफ सुंदर दिखता था। ये सारी बात बाद में करके उनको साफ कर दिया था, सफाई करना, भोले बाबा की मूर्ति लगाई, सारे स्थानीय लोग आए जी। तो ये हमने अपने पैसे से किया था, बहुत अच्छा किया था। लेकिन जब फॉरेस्ट आ गया, उसने हमारी आवाजाही बंद कर दी, हम पे परमिशन थी नहीं, तो उसके वजह यहाँ के तमाम लोग हमारी विधानसभा में शमशान घाट है ही नहीं, हमारे है ही नहीं हमारी विधानसभा में। और एक थोड़ा सा गुजारिश है, फंड करवाइए कुछ यहाँ पे, करवाइए इसका विकास, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ यहाँ 10 साल से। हमारा देख लीजिए, यहाँ पे एक ईंट लगी है। मैम, जो यहाँ के सिटिंग MLA हैं दिनेश मौर्य जी, 20 नए शमशान घाट अप्रूव किए थे। अगर उस दौरान चाहते तो ये भी कर देते, लेकिन करवाने की नियति नहीं है। ये पक्षपात हो रहा है हमारे साथ, गलत बात जो हम सदियों से, सालों से झेलते आ रहे हैं। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, आप नेताजी के यानी विधायक दिनेश मौर्य जी के बड़े बड़े होर्डिंग देख रहे होंगे, जिस पर लिखा हुआ है मेरा काम मेरी पहचान। उस बोर्ड से और उस नारे पर आप क्या? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वो एक निहायती बेशरम इंसान है। जहाँ पे नाली इतनी बुरी तरीके से ओवरफ्लो कर रही है कि लोगों को नाली के अंदर घुस के खुद सफाई करनी पड़ रही है, वहां पे दिनेश मोहनिया जो विधायक है कभी नहीं आए, लेकिन बड़े बड़े उनके बोर्ड लगे हुए हैं कि मेरा काम मेरी पहचान। ये काम है, ये पहचान है, ये हालत देखिए, ये काम है, ये पहचान है। मतलब दिल्ली देश की राजधानी लग रही है कहीं से भी। मैं आज इतने लोगों से मिली, सब लोग चीख चीख के बस एक ही बात कह रहे हैं कि इससे तो हमारा गाँव बेहतर है, कि गाँव में कम से कम सफाई तो है।
ये हालात मचा रखे हैं, इतना बुरा हाल कर रखा है, मतलब मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं दिल्ली देश की राजधानी में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। संगम विहार चौथे कूड़े का पहाड़ नहीं, असल में संगम विहार को नर्क बनाने का काम श्री दिनेश मोहनिया जी ने करा है, जो कहीं ना कहीं उनको इसका श्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो पोस्टर लगाए ना, उस पोस्टर की हकीकत यहाँ पे अभी सबने देखी है। स्वाति मालीवाल जी अभी आई, उन्होंने पूरा दौरा किया, जो लोग यहाँ के साथ में जुड़े हैं, जो लोग चले हैं यहाँ पे, उन्होंने पूरा देखा है संगम विहार को किस तरह से इन्होंने पूरा 10 साल में ऐसा बना दिया है कि वाकई जब आएगा कोई इनको इनाम देने के लिए, सबसे खराब विधानसभा का सबसे बेस्ट अवार्ड जो है इनको मिलने का पूरी तैयारी है। और जो दो अभी फरवरी में इसका अवार्ड इनको मिलने वाला है, वो जनता इनको अवार्ड देगी, क्योंकि इस जनता ने वाकई जितना दुख झेला है। देख रहे हैं आप, वहाँ पे ना तो पानी से पैदल निकल सकता है आदमी, ना गाड़ियों से निकल सकता। जो स्थिति है, इतनी खराब स्थिति है कि शर्म नाम की चीज इनके अंदर बची नहीं है। और इस शर्म को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, ये कूड़े दिखा रहे हैं आप, ये गाय यहाँ पे मोड़ है, ये रतिया मार्ग का, खासतौर पे शूटिंग रेंज का, इस यहाँ की स्थिति, यहाँ पे अभी एक महिला रो रही थी, उसके मकान की खुदाई कर दी, उसका घर में पानी जा रहा है। रोड तुम 2 महीने, आप 5 साल तक कहाँ थे, 10 साल तक, अब आपको याद आ रहा है कि रोड चौड़ा करेंगे, 1 महीना 2 महीना इलेक्शन में बचा हुआ है। ये बेवकूफ बनाना बंद करें दिनेश मोहनिया जी। इन्होंने जिस तरह से यहाँ के हालात कर दिए हैं, लोगों को चारों तरफ से जो भी रास्ते हैं संगम विहार के, लोग इतना परेशान हैं। ना तो बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था इन्होंने करी, ना यहाँ पे शमशान की व्यवस्था है, ना ही कब्रिस्तान का कोई मामला है, ना ही कोई हॉस्पिटल इन्होंने दिया। उसके अलावा पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। जमीन पे जो पानी भरा हुआ है, वो पानी दिखता है कि हाँ ये पानी, यहाँ पे समुद्र बना हुआ है, यहाँ पे नहरें बनी हुई है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। इस स्थिति को कहीं ना कहीं लोगों ने महसूस कर लिया है और इलेक्शन में इसका जवाब देंगे लोग। ये जो हालात है यहाँ पे आपने देखे ही है, पूरा दौरा आपने किया है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। केजरीवाल के जो वादे हैं और जो मोहनिया जी ने यहाँ पे करतूतें करी हैं, वो कहीं ना कहीं जनता इनको सबक हर हालत में सिखाएगी। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। विधायकी के चुनाव बेहद नजदीक है और तमाम विपक्षी भी इस बार पूरी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में पूरा काट कर सके दिनेश मोहनिया का। और अभी जब स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई, राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी लगातार दौरा किया, आपने उनकी बातें भी सुनी और वो भी लगातार यही कह रही है कि ऐसे विधायक को चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब बनना चाहिए, क्योंकि इस संगम विहार में इतना कुछ विकास हुआ ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने 10 साल इनको देख लिया, बाकी पहले के विधायकों को भी देख लिया। एनसीपी इस वक्त चुनाव में है, संगम विहार विधानसभा से मैं उम्मीदवार हूँ, कमर अहमद। आप सब लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं लोगों से कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो खराब स्थिति है, उसको ईमानदारी से संभालने की हम पूरी कोशिश करेंगे और हर हालत में इनको करके दिखाएंगे जो हम इन्होंने काम नहीं किए हैं। इनके नाकारापन को, इनकी जो बताते हैं मजबूरियाँ, उन मजबूरियों को हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी। तुम कहते हो जमीन नहीं है हमारे पास, जमीनें ये पड़ी हुई है, इस पे स्कूल बन सकता है, हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन आप दे नहीं रहे कुछ भी, लोगों को दिया नहीं आपने 10 साल तक कुछ भी। लेकिन एनसीपी, जो कि मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ, मैं हर हालत में काम करके दिखाऊंगा, बस मुझे समर्थन और वोट की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। देखिए, स्वाति मालीवाल का यहाँ पर दौरा हो चुका है, तमाम जगहों पर उन्होंने दौरा किया, चीजें देखी और अब उनको परखा और कोशिश अब लोगों की यही है, लोगों की उम्मीद यही है मैं कहूंगी, और कोशिश स्वाति मालीवाल की यही रहेगी कि संगम विहार के लिए वो कुछ कर सके। खैर देखते हैं कि वो क्या कर पाती हैं और उनके यहाँ दौरे होने से क्या विधायक के कानों पर जू रेंगती है, क्या वो अब जाकर के जागते हैं, कुछ करवाते हैं। आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।